देखिए, कल हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि पॉलिटी क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। आज हम शुरू करेंगे, ये हमारा आज से लगभग शुरुआत होगा। आज हम पढ़ेंगे संविधान क्या है, संविधान सभा क्या थी, कैसे संविधान बना था, उसके बारे में जो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी को लेकर आपको हम केवल कॉन्सेप्ट देंगे। तो सबसे पहले आप जान जाइए संविधान क्या होता है। तो यह एक तरह से नियम, कायदे और कानून का संकलन होता है, और इस चीज़ से आप किताब भी कह सकते हैं जिसके आधार पर देश चलता है। इसमें सारी चीज़ प्रक्रियाएं दी होती है संविधान में कि किसी तरह का कोई संकट आ जाए तो क्या करना है, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, राज्य का क्या अधिकार होगा, राज्य जैसे भारत राज्य का क्या अधिकार होगा, भारत की जो भारत एक संघ है तो उसके अंतर्गत जो राज्य है उसके क्या अधिकार होंगे, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती है और बताई गई है। तो हमारा जो संविधान है उससे लेकर के सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये बना कैसे और कितना समय लगा। आप लोग छोटे बचपन में पढ़े होंगे कि हमारा जो संविधान बना है उसे बनाने में कितना समय लगा है। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है, ये आप लोग जानते होंगे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। तो संविधान का जो हमारा है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर भी कहा जाता है, उनको कहा जाता है। तो 2 चीज़ें आप जान गए, इसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पी भी, शिल्पी अर्थात जो बनाने वाला होता है उसको शिल्पी कहा जाता है, या बोला जाएगा भारतीय संविधान का सुनार कौन सा है या शिल्पी कौन सा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया था, तो भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अभी पढ़ेंगे हम पूरी समितियों के बारे में। तो ये तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा केवल प्रश्न कराने जा रहे हैं, उसी से लेकर कॉन्सेप्ट देंगे। तो आप लोग सावधानी से यहाँ से देखते जाइएगा और अच्छा से लिखना कुछ नहीं है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करते करते आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करा देंगे और याद भी कराएंगे आपको। इस सब चीज़ के लिए आपको टेंशन उतना नहीं लेना है। अब आगे बचती है बात कि अब आखिर ये लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ हम बता दें आपको, धीरे धीरे यहाँ पे पॉलिटी साथ साथ अगर हिस्ट्री टच में आएगा तो वो भी कराना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। आप एक चीज़ जानते होंगे कि भारत आज़ाद कब हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और ये भी जानते होंगे आप कि ये आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 1857 के समय से जो शुरू हुआ, क्रांति हुई थी, उसके बाद कुछ न कुछ होते ही रहा अंग्रेज़ों को हटाने के लिए। तो इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे संविधान की जो नींव भी है वो शुरू हो जाती है। कब से, तो वह शुरू होती है 1773 से ही लगभग। भारत अंग्रेज जब बंगाल को जीतता है तो 1773-57 में प्लासी की लड़ाई होती है। 64 में 1757 में आप देखे होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पे भी कि प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, 23 जून 1757, डेट अभी नहीं याद रखना है आपको। फिर उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, और बक्सर की लड़ाई होती है, उससे अब स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज़ों ने एक तरह से पूरे भारत पर अर्थात उत्तर भारत पर तो कब्जा कर ही लिया। तो सब 1764 में बंगाल पे कब्जा किया अंग्रेज़ों ने। तो उसके बाद से फिर कहा कि अब कुछ न कुछ नियम कानून तो बनाने ही चाहिए जिसके आधार पे शासन चलाया जाए। वहीं से शुरुआत हो जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। वो कानून बनाते थे कि अब ऐसा होगा, गवर्नर जनरल ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिर 1784 में एक कानून बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1909 में कानून बनेगा, फिर 1919 में बनेगा, फिर 1935 में बनेगा, फिर 1947 में बनेगा भारत शासन अधिनियम। तो ये सब चीज़ किसी एक दिन कर लेंगे, अभी करेंगे तो फिर आप लोग उब जाएंगे, ये रटने वाली चीज़ें हैं। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा बस आपको बता देंगे इसी तरह से कि ये काम की चीज़ें हैं। आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ा संविधान सभा का इतिहास बताएंगे, कैसे कैसे क्या करना है। तो अब देख लिया 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इससे पहले अंग्रेज़ों को लग रहा था कि भारत को आज़ाद करने से पहले
उसे एक संविधान सभा बना लेनी चाहिए और संविधान बना लेना चाहिए, तभी जाके कोई उपाय हो सकता है। तो इसी के लिए अंग्रेजी सरकार, जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे, ये आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? क्लीमेंट एटली थे। और किस पार्टी के थे वे? ब्रिटेन में लेबर पार्टी। जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी है, थोड़ा लिबरल समझी जाती है, उसी तरह से इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, उसे लिबरल समझा जाता है। और क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। एटली ने एक सुझाव दिया था कि भारत आज़ाद हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक वो कैबिनेट मिशन बन भेजा था भारत में। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन क्या कहा? कैबिनेट मिशन कहता है कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना चाहिए, और संविधान बनाए उसके लिए संविधान सभा बनाई जाए, और उसी के माध्यम से वे खुद से अपने लिए नियम कानून बनाए। तो कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। इसकी संस्तुति क्या थी, क्या सुझाव दिया था? कि भारतीय खुद से अपने लिए कानून बनाए और संविधान सभा का निर्माण करें। इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसके जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, सबसे पहले आप याद रखिएगा एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। एक दूसरे सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और एक तीसरे सदस्य जो थे इसके पैंथिक लॉरेंस, याद रखेंगे आप, पैंथिक लॉरेंस। ये भी 3 व्यक्ति थे जो इसके सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? तो ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन अब 1946 में आ गई। अब यहाँ से आपका एक तरह से जो शुरुआत है वो यहीं से हो रही है, कैबिनेट मिशन के माध्यम से। अब कैबिनेट मिशन क्या कही कि आप लोग चुनाव कीजिए तो संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा कैसे बनेगी? तो अब इसमें क्या हुआ कि बोला गया कि एक तरह से चुनाव कराया जाए भारत में, और चुनाव में सब लोग अपना अपना मतदान देंगे कि ये व्यक्ति बनेगा संविधान सभा का सदस्य। तो अब क्या हुआ कि जो 10 लाख की आबादी थी लगभग, उस समय 10 लाख की आबादी बहुत ज़्यादा होती थी, 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधि बोला गया कि भेजेगी उधर से। अब इस तरह से देखा जाए तो कुल कितने प्रतिनिधि होंगे? तो बोला गया कि संविधान सभा की संख्या जो होगी 389 होगी। वो जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन बता रही थी वो किसके लिए था? तो वो अभी जो भारत है उसके लिए, अभी जो पाकिस्तान है उसके लिए, और अभी जो बांग्लादेश है उसके लिए भी था ये 389 सीट। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 में बना, पाकिस्तान 1947 में बना, और भारत तो था ही। अब क्या होता है कि फिर आगे हम पढ़ेंगे कि 389 से जब पाकिस्तान अलग हो जाता है, पाकिस्तान जो कि भारत से आज़ादी के बाद तुरंत हो गया था अलग, तो उससे पहले ही एक दिन हो गया था, वो तो 14 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान जो अलग होगा तो संविधान सभा से उसके जो सदस्य होंगे उस क्षेत्र के, वो भी अलग हो जाएंगे। बांग्लादेश का और पाकिस्तान दोनों तो पहले ही था, तो उसके सदस्य जैसे ही अलग होंगे तो भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या हो जाएगी 299। तो ये अलग चीज़ है। तो ये आप पहले समझिए कितनी हुई सदस्यों की संख्या। तो ये अब डिसाइड किया गया कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा के। लेकिन कैसे? तो इसमें जो है 292 थे वो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, अर्थात ब्रिटिश के अंतर्गत, अंग्रेजों के अंतर्गत जो राज्य थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य, वो 292 उनकी संख्या होगी। 4 बोला गया था चीफ कमिश्नर का क्षेत्र जो था उस समय, जो कुछ क्षेत्रों को जैसे आज कैसे केंद्र शासित प्रदेश बताया जाता है, तो उसी तरह चीफ कमिश्नर का प्रदेश हुआ करता था भारत में। तो 4 क्षेत्र थे, वहाँ से 4 प्रतिनिधि आने थे। 292 जो थे ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत से आने। और ये उसके बाद एक और चीज़ है, एक रियासत भी उस समय हुआ करती थी। आप लोग पढ़ेंगे कुछ दिन बाद रियासतों का जो इतिहास होगा। तो रियासत में आप देखेंगे कि जैसे हैदराबाद रियासत होगा, उसके बाद जो जूनागढ़ रियासत होगा, तो ईस्ट कश्मीर का जो रियासत होगा, तो वो सब राजवंश थे छोटे छोटे। उनको कितना सीट दिया गया? तो उनको 93 अब 389 से 292, 4 296, 93 बच गया। तो ये टोटल मिला के 389 सीटें
हो गई। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 292, 4 93 ये सब आपके काम का चीज है नहीं। अगर याद ही रखना है तो ये याद रखिएगा 389 सीट थे संविधान सभा के लिए जो निर्धारित थे। उसके बाद 10 लाख की आबादी पे लगभग में है, तो वो आपके काम का नहीं है। आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था। उसके सदस्य कौन कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे। ये तीनों आप याद रखेंगे। अब इसके बाद अब क्या होता है, 389 तो वहां तक आप समझ लिए, वो हो गया। और अब उसके बाद क्या होता है कि ये सब लोग चुन के आते हैं और रहते भी हैं। इसके बाद ये सब जीत गए थे तो ये सब आके बैठते हैं और बोला जाता है कि अब संविधान निर्माण का काम शुरू किया जाए। तो शुरू किया जाए तो इस में एक तरह से अब 9 दिसंबर का दिन आ जाता है। 9 दिसंबर 1946 का दिन आता है, जिस दिन क्या होता है, पहली बैठक होती है संविधान सभा की। और पहली बैठक जैसे ही होती है तुरंत कौन होता है, तो मुस्लिम लीग विरोध कर देता है। मुस्लिम लीग कौन थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसे लीड कर रहे थे। ये अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग, आज़ादी से पहले से ही 1946 से, मतलब वो तो 1939 से ही मांग शुरू कर दी थी मुस्लिम लीग, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रहने वाले। तो मुस्लिम लीग इसमें भी बैठी तो थी लेकिन बहिष्कार कर दी। उसके बाद वो चली गई उठ के। इसी दिन 9 दिसंबर के दिन क्या होता है कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, एक बहुत ही क्या जो सबसे ज्यादा वृद्ध थे संविधान सभा में, एक तरह से सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से ही थे ये। तो उनको क्या किया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष, अभी ठीक है इसी तरह चलेगा। बाद में जब हम लोग सब साथ मिलकर बैठेंगे तो सारी चीजें कर ली जाएगी। उसके बाद क्या होता है, पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हो गई। उसके बाद दूसरी बैठक कब होती है, तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है। अब दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर को हुई तो उसमें क्या हुई, तो उसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार से थे, पहले राष्ट्रपति भी थे। राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत सीधे साधे थे, बहुत विद्वान किस्म के थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को उन्हें अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप क्या जवाब देंगे, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को ही चुना गया। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद से फिर क्या होता है कि 13 दिसंबर का दिन आता है। 9 दिसंबर को देख लिए पहली बैठक, दूसरी बैठक। 13 दिसंबर के दिन संविधान सभा में क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि हमारा जो संविधान है क्यों बना रहे हैं, कैसा हमारा होगा, उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। यह कौन तैयार किया था, तो नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, या इसे कहीं कहीं लिखा जाता है, देखिएगा आपकी संकल्प प्रस्ताव भी कहा जाता है। कब पेश किया गया था संकल्प प्रस्ताव, तो 13 दिसंबर 1946 को। ये भी आप याद रखिएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है, नेहरू संकल्प प्रस्ताव लाते हैं। अब इसके बाद से एक चीज, अब यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है वो समझ जाइए। कई सारी समितियों का गठन होने लगता है। तो एक होती है संचालन समिति, अर्थात नियम कानून प्रक्रिया ये सब क्या होगा। तो संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि वे इसको पहले मिटा देते हैं, फिर आपको थोड़ा समिति 2-4 बता देंगे, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल बता देंगे, फिर उससे ज़्यादा यहाँ पे संभव नहीं है फिर अगली क्लास में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, संचालन समिति बनाया गया। संचालन समिति में क्या था, नियम कानून कैसे चलेगा सभा, तो उसके लिए राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। दूसरे थे एक संघ संविधान समिति, एक संघ संविधान समिति था, तो उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू ही थे। उसके बाद एक है
ये हो गया संचालन समिति, संघ संविधान समिति। प्रांतीय समिति जो प्रांतों के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं वो हो गए थे सरदार पटेल। सरदार पटेल इनके जिम्मे था पूरा जो राज्य का जो था सिस्टम हो। तो ये 3 चीजें ही आपको एक तरह से याद रखनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं। झंडा समिति था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो झंडा समिति वो उतना नहीं है, वो कहीं कहीं से आप देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, यहीं पे एक और बड़ी चीजें है कि जो हमारे BN राव थे, संविधान सभा में जितने भी लोग थे, मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी जोड़ ले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था एक BN राव भारतीय संविधान सभा में। BN राव, तो BN राव ने संविधान का जो है वो प्रारूप लिखा था। BN राव ने क्या लिखा था, प्रारूप लिखा था। कैसा होगा नहीं होगा संविधान, तो इन्होंने ही लिखा था BN राव। तो कई सारे बड़े पदों पे रह चुके थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उसके बाद क्या होता है कि फिर प्रारूप लिखा। तो ये प्रारूप सही है या गलत है या कैसा होना चाहिए, इसी के लिए एक बनी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए भीमराव अंबेडकर। तो ये पूछा जाता है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। उसके बाद संचालन समिति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघ समिति पूछेगा तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद पूछेगा प्रांतीय समिति या प्रांतों की समिति कौन थे, प्रांतीय विभाग की समिति कौन थे, तो सरदार पटेल। उसके बाद BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं और ये एक तरह से लगभग 150 के आसपास उसमें भाषण होता है, बहस होती है, तब जाके संविधान का प्रारूप तैयार होता है। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक या शिल्पी या मतलब बनाने वाले के सेंस में जब कभी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे BR अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर भी अच्छे पढ़े लिखे थे। उसके बाद क्या होता है कि फिर ये हो जाता है BR अम्बेडकर का जब चर्चा आया तो आप याद रखेंगे भारत में जो संविधान सभा थी उसमें BR अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए थे, तो ये थे तो महाराष्ट्र के, लेकिन वहाँ से ये नहीं जीत पाए थे। कहाँ से, बंगाल से चुन के आए थे। भीमराव अम्बेडकर बंगाल से चुनाव जीत के आए थे। उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब पाकिस्तान का पार्ट हो गया, तब जाके फिर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र से चुन के आए थे। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र से थे, आप लोग याद रखिए। और उस बंगाल से संविधान सभा में कहाँ से चुनाव जीत के आए थे, तो बंगाल से पूछेगा तो आप बंगाल लगाइएगा, न कि महाराष्ट्र। तो ये हो गया भीमराव अम्बेडकर का। इसके बाद कितना समय लगा था ये आपको पता होगा। और एक और चीज़ें आप जान जाइए, यहाँ पे जो 389 था वो सदस्य संख्या थी। जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसकी संख्या हो गई 299 संविधान सभा की। इसमें जो महिला थी कुल 15 महिला ही थी संविधान सभा में, ये भी आप याद रखिएगा। 15 महिला का नाम तो मुश्किल है याद रखना, लेकिन कुछ कुछ का आप चाहे तो रख सकते हैं। जिनमें से एक है सुचेता कृपलानी, एक नाम याद रखिएगा। दूसरी सरोजिनी नायडू भी थी इसमें, ये भी आप याद रखिएगा। एक विजया लक्ष्मी पंडित थी, वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये सब नामें हैं कुछ कुछ, ये आपको याद है तो ज़्यादा सही है। सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। फिर इसके बाद अब आता है कि ये तो संविधान सभा के बारे में आप जान गए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक तो मंत्रिमंडल भी बनी थी। जो मंत्रिमंडल थी उसमें क्या हुआ था कि विभागों का बंटवारा हुआ था, जो आज़ादी के समय तक लगभग चलते रह गया था। तो उसमें आप देखेंगे तो गृह मंत्री का जो पद था वो किसके पास था, तो सरदार पटेल के पास था, सरदार पटेल के पास। कृषि मंत्री का पद किसके पास था, कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद के पास। रक्षा किसके पास था, तो रक्षा था बलदेव सिंह के पास। संचार किसके पास था, तो अब्दुल रब नस्तर के पास संचार था। तो इस तरह से जो तमाम जो मेन चीज़ें हैं
ऐसे आप कहीं से देख लीजिएगा लूसेंट वगैरह में, तो उसमें पूरी की पूरी सीरीज दी हुई है। तो वो सब चीज़ थोड़ा बहुत काम का है, लेकिन ये जो 4-5 है वो आपको याद होने चाहिए थे। तो ये संचार अब्दुल रब नस्तर है, तो ये आपको याद है तो बस सही है। हाँ, ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि जो आपका मंत्रिमंडल था यही लगभग आज़ादी के बाद तक काम करते रह गया, और इस तरह से संविधान हमारा बनना शुरू हुआ और बनता चला गया। आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए 1951-52 में, तो उस समय तक यही मंत्रिमंडल काम करते रही थी, देखते रही थी देश का पूरा हिसाब किताब, और इस तरह से लगभग 3 साल के आसपास समय लगा, और तब जा करके हमारा देश का जो संविधान है वह तैयार हो पाया था। हमारे देश के संविधान में कई सारी चीज़ें, एक तरह से इसे कहा जाता है कि उधार की थैली है, सारा चीज़ इसमें कहीं न कहीं से लिया ही गया है, और बात भी सही है, लिया ही गया है। लेकिन उन लोगों के पास ऑप्शन था कि यदि हमारे पास अच्छी चीज़ें कहीं से आ रही है तो उससे हमें दिक्कत क्या है। तो वो सब चीज़ें तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यही पढ़ लिए संविधान सभा में कैसे कैसे हुआ। 10 लाख पे वोटिंग होती थी, 1 लोग चुन के आते थे। शुरू में 389 सदस्यों की संख्या थी, बाद में पाकिस्तान जब बट गया तो कितना हो गया, तो 299 हो गया। 299 होने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले 15 महिलाएं थी उसमें, ये आपको पता होगा। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान की जो सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से पहले 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद सबसे पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को हुई थी, ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर जैसी, विजय लक्ष्मी पंडित जैसे लोग महिला सदस्य थी संविधान सभा में। तो वो आप देख लिए। 9 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, वे बंगाल से चुनकर आए थे, जबकि वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद इसमें से लगभग संघ विभाग जो था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद गृह मंत्री सरदार पटेल थे। कैबिनेट का मिशन के आधार पे, कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था। उसी के सदस्य कौन कौन थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस उसके सदस्य थे। और ये पूछा भी जाता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी चीज़ें इसमें तो ऐसी कुछ है नहीं पढ़ना, और जो होगा वो आपको हम बताएंगे अगले क्लास में। लंबा हो जाएगा क्लास, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।